तो चलिए आज की कहानी चालू करते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको कि मैंने ये कहा कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो इसको समझने के लिए एक बात को समझना जरूरी है, वो ये कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको इतना कि क्या बोला मैंने कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक हमने नंबर लिया x, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस बात यह है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि x एक तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और साथ में x का क्या होना जरूरी है, इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि इंटीजर होता है ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। ठीक है, तो इसमें ना डेसिमल होना चाहिए और ना ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब बात आ जाती है कि बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ये आपको समझना है अच्छे से कि देखो जो भी रिमाइंडर होता है ना वो इस नंबर से, ठीक है, इसको डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर इससे छोटा ही होता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो अब बात यह है कि जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो ना तो या तो 0 बचेगा या तो 1 या तो 2 बचेगा, क्योंकि यही तीनों 3 से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 बचता है या तो 1 बचता है या तो 2 बचता है। लेकिन अब बात ये आती है कि जब हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे अब कि अब x का क्या होना जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना जरूरी है x का, x क्या होगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि किन्हीं दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आया होगा। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, 1 1 जा 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 जा 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 3 3 जा 9, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 4 4 जा 16, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा 36, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, क्योंकि ये किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स को। तो 8 8 जा 64, ऐसे ही 9 9 जा 81, और ऐसे ही फिर 10 10 जा 100 आ गया। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इसके आगे भी होते हैं। ठीक है, 11 का 12 का ये सब चलता रहता है। ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब यहाँ आते हैं कि कहानी यही चल रही है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब इनमें से कोई हो गया, तो तब क्या होगा। तो तब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, कभी भी 2 नहीं बचेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कभी भी 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचता है या तो 1 बचता है, कभी भी 2 नहीं बच सकता। एक नॉर्मल नंबर को डिवाइड करोगे, मतलब किसी को भी, तो 0 1 और 2 बच सकता है। ठीक है, कोई भी बच सकता है। लेकिन अगर एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो तो या तो 0 या तो 1, 2 नहीं बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको आगे काम आएगी अगर आपको कभी कोई कहता है कि बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नहीं। तो अगर किसी को 3 से डिवाइड करने पे किसी नंबर को अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहानी समझ आई होगी। अब थोड़ा सा करके भी दिखाता हूं, जरा देखो। जैसे अब ये है हमारा 4, ठीक है, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब 16 को करोगे तो 1 बचेगा। 25 को करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, 36 को करोगे तो 0। ठीक है, जब ये 49 को करोगे तो 1 बचेगा। 64 को करोगे तो 1 बचेगा। 81 को करोगे तो 0 बचेगा।
तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से समझना है कि रिमाइंडर या तो 1 या तो 0 ही बचता है और कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अगर डिवाइड करके चाहो तो ऐसे वाला डिवाइड करके भी देख लेना। ठीक है, कि क्या होता है 16 डिवाइड बाय 3 तो 3 5 जा 15, 1 बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो अच्छे से इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी कि या तो 0 बचता है या तो 1, कभी भी 2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक बात बस मैं छोटी सी और बोलना चाहता हूं कि देखो 0 और 1 बचने का मतलब क्या है। ठीक है, तो 0 बचने का ये मतलब है, ठीक है, कि वो नंबर जो भी स्क्वायर होता है या तो वो 3 का मल्टीपल होता है। रिमाइंडर 0 बचने का ये मतलब है कि 3 के टेबल में आ जाता है और जो भी 3 के टेबल में आते हैं वो 3 के क्या है, मल्टीपल। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि जो भी स्क्वायर होता है वो या तो 3 का मल्टीपल होता है या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छे से पता लगी होगी कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो 3 का मल्टीपल है या फिर 3 का जो मल्टीपल है उससे एक ज्यादा है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। ठीक है, कि रिमाइंडर अगर 0 बचा तो वो 3 का मल्टीपल, अगर 1 बचा तो वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और है। ठीक है, वो छोटी सी बात ये है कि अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो स्क्वायर होगा ही। इसको भी ध्यान रखना, इसको ऐसे मत समझ लेना कि अच्छा ये 3 का मल्टीपल है तो स्क्वायर होगा ही, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता जरा देखो, मुझे पता है 3 4 12 होता है। ठीक है, और उसके बाद 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, तो ना 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 के टेबल में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। बात बस इतनी सी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर उसके मल्टीपल से एक ज्यादा। लेकिन जो 3 का मल्टीपल है वो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मजा आया होगा। तो आगे ऐसी और प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज्यादा मजेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।